शिवरा बगीचडू बण रलाणा बावळी झुरिये बण रलाणा शिवरा बगीचडू बण रलाणा बावळी झुरिये बण रलाणा। हिमाचल जैसे ही जुबान पे नाम आता है हिमाचल का तो ज़हन में एक दृश्य घूमता है। हिमाचल की नैसर्गिक छटा का, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का, यहाँ के लोक संस्कृति का, यहाँ की देव परंपरा का कल-कल करते झरने सम्मुख आते हैं। नदियाँ यहाँ की स्वच्छ निर्मल धारा नज़र आती है और ज़हन में आता है बर्फ से ढके पहाड़, बर्फ की चादर जैसे। इसी हिमाचल की आज हम बात कर रहे हैं। आज है हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस और इस विशेष अवसर पर आप सभी के बीच हम आए हैं। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ, बधाई। इस विशेष अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, गज़लकार श्री अनंत आलोक जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। बहुत दिनों बाद आज आपसे रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत स्वागत। अब जैसा कि आज हिमाचल दिवस है, हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस है तो अ, शुरू में ही वीरेंद्र शर्मा वीर जी हमारे साथ जुड़े हैं और पहाड़िया मंज गलबात करनी जी अज। बिल्कुल, बिल्कुल पहाड़िया मंज कोशिश करगे भला पहाड़िया मंज गलबात करें। तो सबसे पहले तो आज के हमारे विशेष अतिथि आदरणीय श्री अनंत आलोक जी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपसे मुखातिब होने का एक लंबे अंतराल के बाद ये अवसर मिल रहा है। मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और जिस तरह से परंपरागत रूप से विशेष अतिथि का परिचय देना हम ज़रूरी समझते हैं। आपके विषय में एक बार पुनः अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी। आप मूलतः ज़िला सिरमौर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और आपकी शिक्षा-दीक्षा अ, की अगर बात करें तो वाणिज्य कॉमर्स में आपने बीए की, उसके बाद आपने एजुकेशन में भी बीए की डिग्री हासिल की, उसके बाद जो है एमए आप हिंदी में किया और वर्तमान में जो है आप अध्यापक के तौर पर जो है अपनी सेवाएँ हिमाचल प्रदेश सरकार में दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं। आपकी अगर साहित्य के योगदान की अगर बात करें तो आप गज़लें लिखते हैं, कविताएँ लिखते हैं, लेखालेख लिखते हैं और कहानियाँ लिखते हैं, पहाड़ी में भी कविताएँ लिखते हैं। आप पहाड़ी और हिंदी दोनों में रचनाएँ करते हैं। अगर काव्य संग्रह की बात करें तो एक आपका काव्य संग्रह तलाश नाम से आया है और हाइकू अनुवाद आपका जो है एक आया है जिसका शीर्षक है यादों रे दीवे ये पुस्तक का शीर्षक है जिसमें आपने हाइकू का अनुवाद किया है। एक गज़ल संग्रह जो प्रकाशनाधीन है मेरा शक चाँद पर साहिब आपका प्रकाशनाधीन है और इसके अलावा बहुत सारे दूरदर्शन और आकाशवाणी से समय-समय पर आपकी रचनाएँ प्रकाशित होती रही हैं और आपने जो दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा वार्ताएँ की जाती है समय-समय पर, उसमें भी आप भागीदार रहे हैं। एक कुछ ही समय पहले की बात है लगभग शायद तकरीबन 1 साल होने को है। पॉकेट एफएम पर एक बहुत चर्चित जो आपका उपन्यास रहा मिस 420 जिसे हमने बहुत पसंद किया, दर्शकों ने बहुत सराहा उस श्रोताओं ने। वो एक ऑडियो बुक आपकी प्रकाशित हुई है जो बहुत चर्चा में रही और बहुत करंट इश्यू को लेकर आपने वो पुस्तक लिखी। इसके अलावा हंस, वागर्थ, हिमप्रस्थ, हिम भारती, विपाशा जैसी देश और प्रदेश की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में आप समय-समय पर आपकी रचनाएँ छपती रहती हैं। तो हमारा सौभाग्य है
कि आज के इस विशेष कड़ी में हमें आपके साथ जुड़ने का अवसर मिल रहा है कहूँगी। सौभाग्य इसलिए भी कहूँगी क्योंकि आप लोक कलाकार भी हैं, साहित्यकार तो हैं ही, आप पहाड़ी में रचनाएँ भी करते हैं, लोक कवि भी हैं आप और लोक कलाकार भी हैं। आपने कुछ गाने जो है खुद कंपोज़ भी किए हैं पहाड़ी जो लोकगीत हैं, उनको आपने लिखा भी है और कुछ गीत खुद भी गाए हैं। तो ये एक बड़ी बात है। तो इससे पहले कि आप दर्शकों के हम कमेंट्स पढ़ें, दर्शकों के विचार सुनें या कुछ चीज़ें आगे बातचीत करें, मैं चाहूँगी कि एक प्यारे से लोकगीत के साथ आज की इस समा को बाँधें क्योंकि हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस है, तो हिमाचली गीत जी, बहुत-बहुत स्वागत सर। जी, नमस्कार। पहले तो सभी को नमस्कार। विशेष रूप से भाई वीरेंद्र वीर जी और मैडम सुनीता जी और आपका तो आभार है ही, तो वो तो परमानेंट आभार है आपका तो क्योंकि आप बीच-बीच में मुझे जगाते रहते हैं। कई बार होता है कि अ, हम थोड़े से स्लो हो जाते हैं लिखने के लिए। अभी जैसा आपने कहा, अभी जब बात हो रही थी आपसे हमारा कार्यक्रम फिक्स हो गया था, लेकिन थोड़ी देर पहले जब आपने कहा कि सर अगर आज के दिवस पर कुछ है तो वो ज़रूर सुनाएँ। तो जी, आपको पता ही है कि एक लेखक का थोड़ा-सा अ, होता है कई बार वो सुना देता है दूसरे की रचना, लेकिन आनंद नहीं आता, ख़ास करके मुझे। तो मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं किसी की रचना सुना नहीं सकता। हाँ, शौक है, गा लेते थे कभी, लेकिन आज की डेट में मैं कोशिश करता हूँ कि अपना ही कुछ सुनाया जाए। तो आपके उस कहने पर मैंने एक छोटा-सा प्रयास किया और आज के संदर्भ में एक माहिया जिसको हम गंगी कहते हैं सिरमौरी भाषा में। जी, राम, राम सुनीता जी। तो मैंने उसके ऊपर कोशिश की है नमस्कार प्रेम जी कि उसको आज के संदर्भ में लिखा जाए। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को और सभी श्रोता जो अभी हैं, दर्शक जो हैं उनको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ आज के पूर्ण राज्यत्व दिवस की हिमाचल के और आज क्योंकि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या भी है इस अवसर पर भी मैं आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ, संगीता जी को भी और मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैंने अभी थोड़ा-सा लिखा है आज के संदर्भ में और मैं अभी सोच रहा था आते-आते कि शायद जो पहाड़ी का चहेता है या जो भाषा को से प्रेम करता है, उसके लिए आज के दिवस को याद रखने के लिए भी शायद मेरा ये माहिया या गंगी एक अच्छी साबित होगी, मुझे ऐसा विश्वास है। तो मैं पेश करता हूँ और यहीं से मैं शुरुआत भी करता हूँ। कि म्हारा हिमाचलो मारे पर जा ओ म्हारा हिमाचलो मारे पर जा जनवरी 25 कतरो ओ जनवरी 25 कतरो पूरे राज्य रा मिला दर्जा जनवरी 25 कतरो पूरे राज्य रा मिला दर्जा जनवरी 25 कतरो मुझे लगता है कि शायद अगर इसको इसी तरह से कोई याद रखेगा, तो ये एक तिथि भी बच्चों के लिए ख़ास करके याद रखने के लिए एक अच्छा होगा, बिल्कुल। आसानी होगी। अ, जी, बहुत ही खूबसूरत और आपके साथ जो पूर्व में एक कार्यक्रम हुआ भी था, हिमाचली लोकगीतों में गंगी गीतों पर हमने बात की थी, आपके माध्यम से हमने बहुत कुछ जानकारी हासिल की थी और बहुत सुंदर आपने ये गीत पेश किया। इसके लिए आपको बधाई, साधुवाद कि आपने इस गीत की रचना की मेरे कहने पर और सभी जी, दर्शकों को आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को देखिए बीच में वीरेंद्र शर्मा वीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुनीता भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और भी कुछ दर्शक जुड़े होंगे। तो सर का आग्रह है कि पहाड़ी में
कुछ बातचीत हो, हम कोशिश करेंगे। अब मेरे ज़हन में सुबह से यही चल रहा था कि कार्यक्रम तो हो, जब मेरे ज़हन में आया कि कुछ ऐसा किया जा सकता है आज कार्यक्रम, तो यही सोच रही थी कि पहाड़ी में बोलना शायद मैं कभी इस तरह से आई नहीं कि मैंने यहाँ पहाड़ी में आकर बात की हो। और फिर दूसरा असमंजस ये था कि मैं हूँ तो मूलतः ज़िला मंडी से, लेकिन मेरा जो स्लैंग है, मेरी जो बोली है वो ज़िला कुल्लू से थोड़ी-थोड़ी मैच करती है, तो कुछ मिक्सचर सा है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन-सी बोली बोल रही हूँ या कैसे बोलूँगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे बीच में थोड़ा-सा पहाड़ी कि अगर आप तक पहुँच पाए, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे सर के साथ पहाड़ी में बात करने की और इनको समझने की, क्योंकि सर जो है सिरमौर से और मैं मंडी से हूँ, मंडी कुल्लू से। तो कितना समझ पाते हैं ये नहीं मालूम, लेकिन ज़रूर कोशिश करेंगे कि आज का ये कार्यक्रम थोड़ा-सा पहाड़ी टच को लेकर हो। तो जैसे कि बात हो रही थी, अब मुझे सहजता नहीं हो रही है कि मैं आपसे किस तरह से बात करूँ पहाड़ी में। कोई बात नहीं, पूर्ण आप राज्यत्व अपने तरीके से बोलिए, मैं समझ लूंगा। कोशिश करेंगे कि हम अपने दर्शकों क्योंकि तक भी बात मैं तो पहुँचा पाएँ। सिर्फ कुल्लू की अगर आपकी बिल्कुल प्योर होगी तो शायद, नहीं तो लगभग मैं समझ लेता हूँ। बहरहाल, तर जरी मतलब आज जरी गल लागिदी, आज लागदी पहाड़ी भाषा, मतलब जब से हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस गल करूँ ता सिर्फ सो नहीं है भाई 12 जिले सा या फिर चलो 18वां ये बनो हमारा राज्य। पर राज्य जब आज हिमाचला गल करूँ ता एखली लोक संस्कृति, एखले लोक गीत, लोक नृत्य सब एक ही छे अंग्रेजों है ना। तो सबसे बड़ी निधि जो है हमारी, वो हमारी लोक संस्कृति है और जो हमारी भाषा है वो है। अब जब ऐसे पश्चिमी पहाड़ी हिंदी गल करूँ तो 8 बोलियां, 8 जो उपबोलियां से था, इन ना फिर गले तो भाई अब बहुत सारी चीजें मैंने बहुत सारी पोस्टें देखी, बहुत सारे विद्वान कह रहे हैं, बहुत सारे लोग जो पहाड़ी के हिमायती है वो ये कह रहे हैं कि पहाड़ी को संरक्षित करना है और दूसरी चीज जो है इसको 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलाना है। तो ये एक बड़ी चुनौती सा हिमाचल कठे भाई। अब हर एक जिले अपनी भाषा सा, अपनी बोली सा, तो कोई हिमाचली कोई एक जड़ी मतलब मान लो जब खड़ी बोली को दर्जा मिला हिमाचल इसमें हिंदी जब का, खड़ी हिंदी बोली को साहित्यिक भाषा बनाया गया, हिंदी का हम्म दर्जा दिया गया, तो उस वक्त भी विद्वानों के समक्ष चुनौतियां रही होगी। और जब हिमाचली बोली की बात आती है तो यहाँ भी एक चुनौती हमारे सामने है कि हिमाचली बोली हम किसे कहें, क्योंकि कांगड़ा की अलग है, मंडी की अलग है, कुल्लू की अलग है, बिलासपुर की अलग है, चंबा की अलग है, लाहौल स्पीति और किन्नौर की, सब जिलों की अपनी अपनी भाषा है। तो यहाँ एक बड़ी चुनौती है कि हम किसे जो है दर्जा प्रदान करें या कैसे इस चुनौती को पार करें। तो सभी का पहले जो हमारे विशेष अतिथि साज श्री अनंत आलोक जी, आपसे अनुरोध है सर कि आप थोड़ी सी इस पर बात कहें, क्या आपका विचार है इस विषय में? जी। हाँ जी, जैसा अभी हम बात कर ही रहे थे जी। कि पहले तो मुझे एक चीज याद आ गई कि आपने जो अभी आपकी, क्योंकि आप जो आपका जो बोलने का स्टाइल है उसके तो हम फैन है ही हैं, बहुत पहले से सभी हैं। लेकिन आज आपने जो गा के सुनाया वो भी कमाल है। आपने जो झुरी सुनाई, आनंद आ गया। इसका मतलब आप गाते भी बहुत अच्छा है। बहरहाल ये ये एक कोशिश की कि चलिए मैं भी कुछ सुनाने की कोशिश करती हूँ, गुनगुनाने की, कभी ये सुनाने बहुत की बहुत कोशिश अच्छा नहीं। लगा। बहरहाल बहुत अच्छा बहुत लगा, आप बहुत शुक्रिया सुंदर गाते सर। हैं। और बहुत मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही ये एक संयोग है या एक आंतरिक कोई हमारा जो कनेक्शन होता है ना, वो है कि अभी थोड़ी देर पहले ही वीरेंद्र भाई की एक पोस्ट देख रहा था, सर, वीरेंद्र वीर जी की, सर जो लगातार इस पार्टनर बने बीच हुए हैं। मैं उन्होंने आपको इसी विषय पर,
इसी मैं आपकी विषय बात पर काट रही हूँ, जी। थोड़ा-सा आप पहाड़ी में ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, शायद हमारे दर्शकों की ये गुज़ारिश है। बीच में हिंदी का मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ पहाड़ी में बात करने की, आप भी ज़रूर हम समझने का चलो मैं प्रयास कोशिश करेंगे। करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही पोस्ट देखने लग रहा था एक, भाई वीरेंद्र बेदी, हाँ तीने जी, अभी यही बात कर रहे थे, अपनी भाषा की बात कर रहे थे कि हाँ जी, हमारी जो भाषा है, जो पहाड़ी भाषा हो सो, ये किस तरह से एक पहाड़ी बोल लिया सो, जो अभी तक हमारी जो पहाड़ी है ये भाषा रा दर्जा ना थी, ये बोल लिया सो, तो यूं बोली है किस तरह से भाषा रा दर्जा दिलाया जा सको। तो भाई वीरेंद्र वीर जो एक एक्टिविस्ट की तरह मैं उनको कहूँगा, कि वो बहुत सारे कामों के लिए एक एक्टिविस्ट का रोल अदा कर रहा हूँ। जी, तो इन्हें पीछे से भी एक बहुत अच्छा काम किया था। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का जो घर था, उसको इन्होंने राष्ट्रीय धरोहर घोषित करवाने में एक अहम रोल अदा किया था। तो ये इसी के ऊपर अभी एक पोस्ट ने लिख लिख रखे थे। तो त्यों पोस्ट दा रा मतलब यही था। तो मैं तथे एक कमेंट की था जे भाई यो पोस्ट, भाई तुम्हें ईसा पोस्ट है जो पहाड़िया च लिखा। अब इनकी भाषा में थोड़ी बात करता हूँ। तो मैं मुझे ये बड़ा बढ़िया लगा कि ये अपनी पोस्ट है जो पहाड़िया च लिखा। मैं बल्कि अभी पहाड़ी दिवस दा कार्यक्रम नौणी में अभी था, पिछले कुछ समय पहले, अभी 1 नवंबर को राज्य स्तरीय पहाड़ी भाषा का दिवस मनाया गया था। तो वहां हमारे आपके कुल्लू के ही आदरणीय सूरत ठाकुर जी ने वहां शोध पत्र पढ़ा। हालांकि हाँ उसका जो जी, विषय था वो शिक्षा से, हमारी जो शिक्षा नीति है उससे संबंधित था। लेकिन मैंने एक बात वहां पे रखी थी कि क्यों ना ये जो शोध पत्र है वो पहाड़ी भाषा में ही हो। वाह! तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, क्योंकि कम से कम उस दिन तो, जिस दिन, आज तो हम खैर चलो खुली बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ये विषय भी नहीं है आज का। उस दिन हम इसके ऊपर पूरी बात कर सकते थे। वैसे तो पहाड़ी एक दिन का विषय नहीं है। पहाड़ी हमें रोज बोलनी चाहिए। और खास करके जो आप बात कर रहे हैं संस्कृति की, हमारी जो लोक संस्कृति है, लोक लोक संस्कृति की वाहक पहाड़ी ही है, भाषा ही है। बिल्कुल, मतलब किसी भी लोक संस्कृति की वाहक भाषा होती है। जब भाषा आगे जाएगी तो उसके साथ साथ संस्कृति भी आगे जाती है। हालांकि इसमें बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो हम धीरे धीरे कुछ शब्दों का, हिंदी के शब्दों का या ऐसे शब्दों का बीच में प्रयोग कर रहे हैं पहाड़ी भाषा में, वो गलत है। तो वो हम हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में भी गलत बताते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपने हिसाब से वो भी सही है। लेकिन एक बात मुझे जहां तक लगती है वो ये है कि जो भाषा है वो एक नदी की तरह होती है। और नदी के पानी को हम डंडा मार के नहीं रोक सकते। उसका धारा, उसकी जो प्रवाह है, वो अपने सहज भाव से चलता है। वो जितना भी रास्ते में जो कुछ भी मिलेगा उसको लेकर के वो साथ में चलेगा। जितने भी छोटी मोटी नदियां हैं, छोटे मोटे खड़े नाड़ू जो हम बोलो, खड़े नाड़ू सब इकट्ठे कर रहे हैं अपने साथ में लेकर के जाता है। और यही उसकी एक शान भी है। तो जी, मुझे लगता है कि उससे तो कोई हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मैं चाहता हूं कि हमारी जो भाषा है उसको मतलब छोड़ ना दें हम कहीं, ये आगे चलती रहे। और वहां पर एक विषय और भी आया था जब ये संदर्भ आई गया, मैं थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है कि वहां एक बात, मैं चर्चा में था शोध पत्र के ऊपर, तो मैंने बात की थी। वहां पे हमारे जो वीसी साहब थे, वहां पे यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि हमारी बहुत सारी जो बोलियां हैं वो विलुप्त होने के कगार पर है, खत्म हो रही हैं। जी, और मुझे बड़ा जी, दुख भी हुआ कि उसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो सिरमौरी भाषा है वो भी उसमें है, उसमें शामिल है। हमारी जो सिरमौरी भाषा है तो भाई से भी शामिल है विलुप्त होने वाली भाषा में। तो मैंने एक संदर्भ वहां रखा था, लेकिन मैं उसको पूरा नहीं रख पाया। मैं यहाँ उस बात को पूरा रख देता हूँ आपके सामने कि कुछ हमारी जगह हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां से लोग धीरे धीरे
शहर की तरफ जा रहे हैं और वहां पर जो बोली है वो धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब उसको बोलने वाले लोग कम हो रहे हैं। लेकिन हमारी जो सिरमौरी है उसका विस्तार अगर मैं देखता हूं, तो मैंने शायद पहले भी हमने बात की है कि इसका जो ये पूरे हिमालय में विस्तार है सिरमौरी का। सिरमौरी भाषा का विस्तार पूरे हिमालय में है। यहाँ तक कि मैं नेपाल गया था तो वहां मैंने 2-3 शब्द वहां देखे। मैंने शायद पहले भी ये जिक्र किया था कि हम एक खरीदारी कर रहे थे एक दुकान के ऊपर, तो वहां पर उस दुकान पे जब हम कोई एक चीज, एक बैग खरीद रहे थे, तो हमारे मेरे साथ जो आईडी राही जी थे उन्होंने कहा कि भाई ये 2 बैग हमने लेने हैं, तो आप इसको थोड़ा कम लगा दीजिए। तो उन्होंने, वो जो लड़की थी वहां पे जो दुकानदार थी, उसने कहा कि आउंदी ने इतने में नहीं, इतने में आउंदी ने बोले। तो मुझे एक हाँ बड़ी हैरानी हुई कि कहाँ सिरमौरी और कहाँ नेपाल का काठमांडू। काठमांडू में ये बात कही जा रही है कि इतने में आउंदी ने। आउंदी ने मतलब प्योर सिरमौरी है ये, प्योर जी सिरमौरी, कि इतने में आउंदी ने। सर, फिर आपकी एक आवाज मैंने वहां पे बोर्ड देखा। हाँ, आवाज कम आ रही है। आवाज में थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है। अच्छा अच्छा। एक, फिर मैंने एक बोर्ड देखा वहां लगा हुआ, एक जो एजिटेशन कर रहे थे वहां कुछ लोग, तो वहां पे लिखा हुआ था, उस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि राज भेटियो न्याय भेटिन। सर ये आवाज नेपाली में है। थोड़ी मुझे लगता है आवाज थोड़ी सी आपकी खराब आ रही है बीच में। हाँ, मैं आप एक एजुकेशन। हेलो। आप सर लीव करके दोबारा एक बार ज्वाइन करें। हाँ ठीक है। हाँ, तो जितनी देर में जो है हमारे साथ हमारे विशेष अतिथि जुड़ते हैं, कुछ कमेंट्स आए हैं आप सभी के, आप सभी के जो है कमेंट्स थोड़ी देर पढ़ते हैं। सब ते पहले असा हिमाचली हाँ जी, बस अपने इलाके दी भाखा बोला संगीता जी, बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल सब ते पहले सब या पहले अस है हिमाचली सा। अ, बिल्कुल सही गल बोली तुसें। और एक कमेंट जो मुझे चुनौती दिमागे दी है जी, बाकी सब समझ आउंदी, किनौरी कन्नै बोटी जो छड्डी ते चंबा ते लेई के सिरमौर कोई बड्डा नहीं फर्क नजर नहीं आंदा। बिल्कुल, बिल्कुल एकदम सही बात आप सर कह रहे हैं। ग्रियर्सन भी भाषा बोली के असां सिर्फ बोली न बोली है। भाषा विभिन्न बोलियों के मेल से बनती है। बिल्कुल एकदम सही बात आप कह रहे हैं कि भाषा जो है बोलियों के मेल से बनती है। जिस तरह से जो है छोटे-छोटे नालों से बनकर एक बड़ी नदी का निर्माण होता है, उसी तरह से भाषा भी जो है अ, उपबोलियों के माध्यम से, बोलियों से बनती है, भाषा का निर्माण होता है। और नरेश देओग जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। भाषा तो से जू बोली जा पर एबे हमें बोलनी डी छाडी बाकी तो बादली गलो। हाँ, बोलते हैं शायद कुछ-कुछ समझ पा रही हूँ कि हमने तो बोलनी हमने भी भी छोड़ दिया छोड़ दी, बोलनी। बाकी तो बोलते हमने भी बाद की बोलनी छोड़ बात है। दी है। हम्म। सिरमौर नहीं विलुप्त होने जा रही है, अन्यथा चिनाल भाषे या अन्य। हिमाचली बोलियां बंगला, उड़िया, खड़ी, शोरसेनी, खशी, संस्कृत आदि दा मिश्रण हन। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पश्चिमी पहाड़ी हिंदी की 8 बोलियां हैं और किस तरह से जो है पश्चिमी पहाड़ी हिंदी और उसके बाद जो है उसकी 8 बोलियां निकली है, वो मैं इतिहास पर नहीं जाना चाहूँगी। अ, इंदु नवनीत जी भी हमारे साथ जुड़े। तो एक बार भी हमारे आज के विशेष अतिथि सा आज मेहमान सा एक बार फिर आज साउगे जुड़ते ता मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम को जारी रखते हुए जैसे आपने बात कही कि जो है भाषा या बोलियां ही संवाहक है हमारी लोक संस्कृति की। तो अगर वो बोलियाँ विलुप्त हो जाती हैं, तो हमारी संस्कृति स्वतः ही विलुप्त होती चली जाएगी। तो जैसे आपने एक और भी बात कही कि वो एक धारा प्रवाह है, एक नदी की तरह है जो
आप उसे रोक नहीं सकते, वो अपना रास्ता खुद तय करती हैं। तो ये भी एक बात आपने बिल्कुल सही कही। अ, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हुए और कुछ साहित्य पर भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे सर, आज भी हिमाचल में, जैसे वीरेंद्र शर्मा वीर जी हैं, आप हैं, नरेश त्योक जी, बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम नहीं ले पाऊँगी, लेकिन जो पहाड़ी में रचनाएँ कर रहे हैं, जो लोकगीतों में रुचि रखते हैं, जो पहाड़ी संस्कृति में रुचि रखते हैं, काम कर रहे हैं इस पर। तो ये एक बड़े गर्व की बात है कि अभी भी कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो अ, उस चीज़ को अभी भी संजोना चाहते हैं, उसको जो है संरक्षित करना चाहते हैं, उसके प्रति सजग है। ये अपने आप में बड़ी बात है हिमाचल के लिए और हमारी लोक संस्कृति के लिए, और हम सभी के लिए गर्व की बात है। तो मैं चाहूँगी कि एक कोई कविता आप जर तू अपनी भाषा अंदर लिखी बोली अंदर लिखी दी, हुँ, ताते बिल्कुल। साविशणा मारे दर्शका विशणा तक मारा मनोरंजन भी करा। जी, जी। हाँ, मैं एक थोड़ी-सी बात कह दूँ कि जी। जो पहाड़ी लिखने वाले हैं, वो मुट्ठी भर नहीं है, बहुत सारे हैं। तो उसके लिए हमें प्लेटफ़ॉर्म बहुत चाहिए। शायद अगर प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादा होंगे, तो हमारे यहाँ एक हित भारती पत्रिका निकलती है, उसको भी त्रैमासिक से छमाही कर दिया गया है। मैं वीरेंद्र हाँ जी। वीर भाई से एक आग्रह करूँगा कि आप इसके लिए भी काम करें कि उसे दोबारा से ना केवल त्रैमासिक, पहले वो त्रैमासिक थी, बल्कि उसे मासिक किया जाना चाहिए। हाँ उसको जी। दोबारा से उसको करने की ज़रूरत है और ऐसे हालाँकि बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं, बाहर भी हैं। आजकल बहुत सारी पत्रिकाएँ निकल रही है, सर्वभाषा ट्रस्ट से एक पत्रिका दिल्ली से निकल रही है और अपने पहाड़ी दियार करके अनूप सेठी जी बॉम्बे से काम करते हैं ऑनलाइन। बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतनी ज़्यादा हमारी पहाड़ी बाहर निकल के आएगी। लिखने वाले बहुत हैं लेकिन थोड़ा-सा बस एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो मैं इसके साथ ही एक गंगी अ, और मैं आपके सामने रख देता हूँ, जी, जो बहुत अभी हाल ही में बहुत स्वागत हाँ, हाल ही तुमने। में जो जी, जी। जो अभी हाल ही में लिखी है अभी आपने देखा है कि मूढ़े का समय था अभी हमारे यहाँ जो तलुए बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ हमारे तलुए बोलो तिलोरो चढ़ाई रे तलुए। तो उसी पे एक गंगी देखें आप कि मुड़ा भुज रखा तिल कुटीरा ओ मुड़ा भुज रखा तिल कुटीरा पौना ने आया फौजिया ओ पौना ने आया फौजिया का फायदा बे तेरी छुटीरा पौना ने आया फौजिया। जो माघ का त्योहार है इसमें मेहमान जाने का बहुत ज़्यादा रिवाज है, ख़ास करके हमारे सिरमौर में। तो वो यही कहता है कि जैसे फौजी छुट्टी पे आया हुआ तो तू भई मेहमान नहीं आया। अब देखिए जो नायिका है वो क्या कहती है? नायिका उधर से जवाब देती है क्योंकि जो ये गंगी है ये श्रम गीत है और एक धार से एक गाता है और जो नायक है वो एक धार पे होता है, दूसरा जो नायिका है वो दूसरी धार पे होती है, तो वो वहाँ से गाते हैं। देखिए क्या बोलता है, नायक क्या बोलता है? ये नायिका ने कहा कि मुड़ा भुज रखा तिल कुटीरा, पौना ने आया फौजिया, का फायदा रे तेरी छुटीरा। तो नायिका ये जो नायक है वो क्या कहता है? देखिए इसे आप एक गंगी मतलब ये वो नहीं है जो उस समय की जिसको हम छायावाद कह देते थे या मोहब्बत कह देते थे। ये आज का विषय को लेकर के मतलब मैंने कोशिश ये की है कि गंगी को आज समकालीनता में लाया जाए। गंगी छंद है, लेकिन उसको लोक छंद है ये, लेकिन इसको समकालीनता कविता में किस तरह से लाया जाए, ये कोशिश की है। देखिए क्या कहता है नायक? "योसो कोरोनारो लागो फाइनो, ओसो कोरोनारो लागो फाइनो, वीडियो रे कॉल करणे, हाय वीडियो रे कॉल करणे, मारे मिले रणाय ऑनलाइनो, वीडियो रे कॉल करणे।"
बहुत बढ़िया तो है गीत गाऊ और आसे आसर दर्शक सब ये बड़ा लुत्फ उठाओ तरह ता बीच में बहुत सारे लोग जुड़े हैं और मैं आप सभी के लिए एक सूचना भी लेकर आई हूँ एक शायद मुझे लगता है खुशखबरी है ये और एक प्रेरणा मिली है आज के इस दिन मैंने सोचा कि कुछ नई चीज आपके सामने लाई जाए आपको बताई जाए तो ये नई चीज ये है कि आज मंगलवार है तो आज से प्रत्येक सप्ताह सप्ताह में एक दिन जो है हम पहाड़ी जिस तरह से वो आकाशवाणी में चलते हैं कार्यक्रम उसी तरह से जिलावार हम जो है प्रत्येक जिले का एक हफ्ते में एक कार्यक्रम करेंगे जैसे इस सप्ताह कुल्लू का है अगले मंडी का होगा उसके बाद तो इस तरह से हम कुछ टॉक शोज शुरू करेंगे और वो जो है आज ये पहला शो मैं आपको बता दूं इसके लिए जो है आज का ये दिन जो है प्रेरणा रहा है और आप सभी प्रेरणा रहे जिस बहुत खूबसूरती से अच्छा, आप बहुत अच्छा। जो है इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं और हमारा प्रोत्साहन कर रहे हैं और आप जैसे कलाकार जो मुझ जैसे नाचिस को गाने का एक तरह से वो ज्यादती कर दी थी मैंने ये गाकर और हौसला दे नहीं, नहीं, रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर। कह सकते हैं तो ये एक बड़ी बात है कि कुछ लोग जो काम कर रहे हैं पहाड़ी पर या जो इसे संरक्षित करने में लगे हैं वो हम सभी के लिए प्रेरणा है और मुझे लगता है निश्चित तौर पर जो है ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए वो जो बहुत रोचक भी होते हैं और हम सभी इस बहाने जो है अपनी लोक संस्कृति को एक बार फिर उसी ओर मुड़ते हैं कुछ ना कुछ हम नया इंजॉय। सीखते हैं तो आपने बहुत सुंदर गंगी गाई और जड़ी तो गल बलीज भाई अ, ये जो है एक लोक छंद है जिसका समकालीन साहित्य में भी कविताओं में भी प्रयोग होना चाहिए तो निश्चित तौर पर होना चाहिए और मैं स्वयं ये मानती हूँ कि अ, जो शिष्ट साहित्य का जन्म हुआ है वो भी लोक साहित्य से ही हुआ होगा लोक साहित्य ही इसका जनक जी, है जी, जी, तो बिल्कुल। ये निश्चित तौर पर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए अ, हमारे युवा साथी या जो भी आजकल रचनाकार हैं उन सभी को अ, इस ओर ध्यान देना चाहिए कि लोक साहित्य में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम एक नया रूप देकर उसको फिर ला सकते हैं और हिमाचल में बहुत पहले से लोक साहित्य रचा लोगों ने जो अपनी पहाड़ी में जो है रचनाएं की है और आज भी कर रहे हैं एक मैं आपको सर बात बताऊँ अपने सभी दर्शकों को भी बताती हूँ। मुझे नहीं पता वो व्यक्ति कौन है लेकिन मैंने एक अकाउंट देखा फ़ेसबुक पर रगड़ा सिंह खड़पंच कुछ नाम लिखा है खड़पच, उन्होंने हाँ। कुछ वो नहीं पता कौन है बहुत सारे 2-3 लोगों से मैंने संपर्क भी किया कि ये है कौन? वो जो भी है लेकिन वो जिस तरह से उस पोस्ट को लिखते हैं, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है और जिस तरह से प्रेरणादायक, वो प्रेरणादायक। स्लैंग को लाते हैं अपनी लेखनी में, वो सचमुच बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है। मैं बहुत प्रभावित हूँ उनकी उन पोस्ट से, जितनी भी वो डालते हैं। तो पूरी प्योर वो उस स्लैंग को भी लाते हैं और जिस तरह से जो है पहाड़ी में बात की जाती है, उस पूरे स्लैंग को लाते हैं। तो ये बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है, ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं। तो जी, जी। कुछ कमेंट्स पढ़ लें सर हिमाचली गंगी जी, जी, पंजाबी टप्पे में विशेष अंतर नहीं है, केवल थोड़ा उच्चारण जी, जी, भेद यह लोक साहित्य की बिल लघु विधा है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सर आप ही के माध्यम से ये जानना चाहेंगे दक्ष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारे लिखने वाले हैं पर रास्ते नहीं पता। कृपया करके जो है उन्हें मार्ग दिखाएँ। आप बताएँ सर, आपसे अनुरोध रहेगा। जी, ये मुझे बहुत आदरणीय लग रहे हैं। मैं जी। ये तो नहीं कह सकता कि मैं कोई मार्ग बता सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, बहुत ज़्यादा अभी लेखन करते हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। लेकिन इतना मैं जानता हूँ इतना अनुभव हो चुका है जितना भी 20-22 साल से लिख रहे हैं। हालाँकि असल जो लेखन है वो अभी कुछ समय पहले से ही शुरू हुआ है। लेकिन एक दिल में एक चाहत थी कि भई लिखना है। मतलब एक वो जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक जैसे कीड़ा होता है ना लिखने का,
वो था पहले से, बचपन से था और वो कुदरत है कि वो अब तक बना रहा और उसकी वजह से मैं पढ़ता रहा और जितना ज़्यादा पढ़ा उतना ही पता लगता रहा और धीरे-धीरे और ख़ास करके जहाँ तक मैं अगर छंद की बात करूँ, वैसे मैं छंद मुक्त भी लिखता हूँ, लेकिन अगर छंद की बात करूँ तो छंद के लिए तो आपके अंदर छंद होता है बैठा हुआ। हमारे हमने जो गाने सुने हुए हैं, हमने जो गीत सुने हैं, वो हमारे अंदर हैं। बस हमने वो थोड़ा-सा उसके ऊपर ध्यान देना है, तो हमारे अंदर से वो खुद निकल जाएगा। छंद है हमारे अंदर, सबके अंदर है, क्योंकि सभी गीत सुनते हैं, सभी जो है वो गज़लें सुनते हैं, सभी लोकगीत सुनते हैं, अपने-अपने लोक में सबके अपने-अपने गीत हैं। और ख़ास करके जो संस्कृति है, संस्कृति में ये चीज़ें हमारे अंदर कूट-कूट करके भरी हुई होती हैं, ख़ास करके भारतीय संस्कृति में हर जगह अलग-अलग तरह से भरा हुआ है। लेकिन हम इसको जितना ज़्यादा अभ्यास में लाएँगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में लाएँगे, उतना ज़्यादा हम इसमें पारंगत होते जाते हैं। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल यहीं से दे देता हूँ जो ये गंगी है कि मुड़ा अब इसी को देख लो आप, ये कहीं किसी तरह से गाया जाता है, कहीं किसी तरह से गाया जाता है। लेकिन छंद एक ही है, वही छंद है ये। छंद एक ही है, 12-10-12 का छंद है लेकिन इसको हम गा कैसे-कैसे सकते हैं? मुड़ा भुज राखा तिल कुटीरा, पौना ने आया फौजिया, क्या फ़ायदा रे तेरी छुटीरा। अब इसी को देखिए, बहुत खूब। मुड़ा भुज राखा तिल कुटीरा ओ मुड़ा भुज रखा तिल कुटीरा पौना ने आया फौजिया क्या फायदा बे तेरी छुटीरा हो क्या फायदा बे तेरी छुटीरा। अब ये छंद वही है लेकिन हमारे यहाँ हम जो गीत सुनते हैं खास करके एक ही गीत की बहुत सारे तरन्नुम हो सकते हैं लेकिन छंद वो एक ही होता है। तो हम किसी भी तरह से शुरुआत करें, किसी भी तरन्नुम को पकड़ के शुरुआत कर लें, हम सही रास्ते पर पहुँच जाते हैं और ये मुझे लगता है कि दूसरा कोई नहीं कर सकता, ये हम खुद ही कर सकते हैं, अपने अभ्यास से ही होगा। जी, जी इसके बारे में मैं बिल्कुल। क्या कहूँ? बिल्कुल सही गलवली जरा हमारे एक कहावत भी है या फिर जो हिंदी में भी इसको बोलते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रसरी जी, आवत जात जी। सिल पर हुँ, परत निशान। तो वही एक स्थिति आपने कही अपने इस बातचीत के माध्यम से कि जितना हम लिखेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही हम उसमें पारंगत होंगे और निश्चित तौर पर ये बात सार्थक सिद्ध होती है हमारे जीवन के किसी भी पहलू में, वो चाहे लेखनी हो या फिर कोई भी कार्य आपका हो। तो दक्ष शुक्ला जी का कमेंट भी आ गया कि शानदार परामर्श आने वाले नए लेखकों के लिए। निश्चित तौर पर ये एक बेहतरीन सुझाव है, हम सभी को इसे अपनाना चाहिए और जहाँ तक रही लोकगीतों की बात या लोक नृत्य की बात या लोक कथा की बात अब एक चीज़ मैं मेरे ज़हन में चल रही थी जब मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे गाऊँगी या फिर मुझसे नहीं होगा, मैंने आज तक गाया नहीं है। तो हुँ, हुँ। लोक एक ऐसी थाती है जो सबके एक तरह से वो सबकी संपदा है अंदर बसा हुआ और बसा हुआ। बिल्कुल और उसके लिए हमें किसी अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े कलाकार हो तभी हम लोकगीत गा सकते हैं। इससे तो जैसे महिलाएँ कुछ काम कर रही हैं तो वो काम करते-करते भी गाती हैं। तो ये एक बिल्कुल, बिल्कुल। परंपरा ऐसी ही रही है और इसी तरह से ये संरक्षित भी रहेगी। तो हमें ये नहीं सोचना है कि भैया अस नहीं गाई सकते, अस कियां गाना अस लगदे डरदे भैया एड़ा पता नहीं क्या गाना एड़ा होंदा तो हुँ, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे लगता है सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास आवाज़ है, आपको गीत पता है, बोल पता है, आप गाइए, बेसुरा गाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप गा के एक बार ज़रूर देखें। इसी कोशिश तरह से कीजिए। शायद हमारी संस्कृति भी बचेगी, लोकगीत भी बचेंगे और हमारी जो जड़ी हमारी बोलियां साथ यहाँ भी बचनी, है सही ना? बचनिया। जी। हुँ, बिल्कुल।
तो यही बातचीत और इस बीच जो है मैं चाहूँगी कि कोई एक कविता आप हमें सुनाएँ, आपकी लिखी हुई, अगर आप सुनाएँ पहाड़ी में, तो ज़्यादा पहाड़ी में बेहतर रहेगा। जी। जी। कविता से पहले मैं एक कविता सुनाऊँगा आपको। कविता से पहले अभी का ही एक वो देख लें, एक गीत लिखा है और उसका एक मुखड़ा और एक अंतरा है सिर्फ़, वो सुनाऊँगा क्योंकि पूरा गीत नहीं सुनाऊँगा। एक्चुअल होता ये है कि मैंने कुछ गीत लिखे और कुछ ये जो गायक हैं, लोक गायक हैं, उन्होंने वो गाए। लेकिन जब लोगों ने ये कहा कि हमारे लिए गीत लिखो, तो क्योंकि एक लेखक का क्या रहता है कि वो सबसे पहले हम तो जो गाते हैं वो एक गायन नहीं मैं उसको कहता, वो होता है एक पढ़ना। हम उसको तरन्नुम में पढ़ रहे हैं, तो वो अलग बात है। इसको मैं गायन नहीं बोलता अपने लिए कि मैं गा रहा हूँ। तो हमें क्या होता है कि जब हमने लिखा है तो उसको हम गा के फ़ेसबुक पे या कहीं गा के उसको जैसे कहीं पेश करेंगे मतलब तरन्नुम में पेश करेंगे तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और फ़ेसबुक पे डाल देते हैं। तो वो जो लोक गायक हैं वो कहते हैं कि ये तो आपने पहले ही वायरल कर दिया है, तो अब हमें कौन सुनेगा? तो इसलिए मैं अब कोशिश करता हूँ कि ना उसको पहले ओपन किया जाए, एक मुखड़ा और एक ये रखूँगा सिर्फ़ सामने में, उसके बाद एक जी। कविता। माघ में जिला सिरमौर में के जो पहाड़ी इलाके हैं, वैसे किन्नौर वगैरह में हर जगह होता होगा, लेकिन जिला सिरमौर का मुझे जहाँ तक पता है कि ठंड के मौसम में बकरे काटे जाते हैं। तो वहाँ एक जो बकरा है वो सही है या गलत है, ये एक अलग विषय है। लेकिन मैं एक वस्तु स्थिति को सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। बकरा काबुलो कटने से पहले उसकी जो बकरे की माँ है, वो बकरे को कहती है। क्या कहती है? हाँ, उसको पता है कि आज माघ है, कल को माघ का त्योहार है और वो बकरा कटने के लिए तैयार है। तो वो जैसे बोलते भी हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। देखिए, मुखड़ा देखिए, बकरी कह रही है अपने बकरे को, अपने लड़के को, बेटे को कह रही है कि मांगो रे बकरुआ शिशो ताके जिंदा रहो ओ मांगो रे बकरुआ शिशो ताके जिंदा रहो ओ मांगो रे बकरुआ शिशो ताके जिंदा रहो मतलब जीते रहो। वो आशीष दे रही है अपने बकरे अपने बेटे को आशीष दे रही है कि तू जीता रहे, माघ के लिए रखा हुआ है पाल के, उसको काटा जाना है। लेकिन माँ को अपने जो ममत्व है या उसका जो आशीष है उसके ऊपर विश्वास है, वो आशीष दे रही है। बकरा देखो क्या कहता है, वो माँ से नज़र नहीं मिला पाता है और वो अपने छोटे भाई की तरफ मुखातिब होते हुए कहता है कि मेरी टाटी गाशे त्यारो डांगरा ओ मेरी टाटी गाशे त्यारो डांगरा एकिए बियाले ओ मेरी टाटी गाशे त्यारो डांगरा एकिए बियाले ओ जीशो ताके जिंदारो ओ मांगो रे बकरुआ शीशो ताके जिंदारो वो अपने भाई को आशीष दे रहा है कि शीशो ताके जो जीशो है जो कल है वो तेरा है तेरे लिए है जीशो ताके जिंदा रहो वो अपने भाई को आशीष दे रहा है भाई इतना ही बताऊंगा इससे आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ये खूबसूरत विषय ही आपने ये ये लिखा है और बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं और कुछ फरमाइशें भी आ रही है। अनंत जी एक गंगी और सुना दें और ओम प्रकाश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और लिख रहे हैं कि अपनी बात बताई जानी रे जांदे जांदे सुना मित्रा गंगी और सुनाई जानी रे। तो बिल्कुल एक गंगी की फरमाइश कर रहे हैं लेकिन अभी आप गा के हटे हैं तो मैं थोड़ी-सी रहम बरसूँगी अपने विशेष अतिथि के ऊपर तो बातचीत करते हैं बीच में। आलोक जी, जी हिमाचली भाषा का 8वीं अनुसूची में स्थान पाने का सपना साकार होने की दिशा में लेखकों के कौन-कौन से प्रयास विशेष लाभप्रद रहेंगे? ज़रा संक्षेप में ज़रूर गौर फरमाइए। जी जहां जहां तक मेरा अपना विचार है
मैंने जैसा पहले भी कहा है कि मेरा बहुत ज़्यादा ना तो अनुभव है, बहुत ज़्यादा लेखन भी नहीं है, लेकिन प्रयास करते हैं कि पिछले 10-15 सालों से मैंने पहली कविता लगभग शायद 2005 या 6 के आसपास मैंने लिखी थी, जो आकाशवाणी से प्रसारित भी हुई और मैं उसे सुनाऊँगा भी अभी आप लोगों को। तो मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारा लेखन ही इस इस बोली को, हमारी हिमाचली बोली को भाषा बनने में सबसे बड़ा जो रोल है वो लेखन का ही होगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भाषा को बोलना होगा। जैसा अभी हमारा भी ये बात छूट गई थी, अभी संगीता जी ने भी कहा था कि अ, हमारी 12 जिलों की 12 भाषाएँ हैं, तो हम किसको एक भाषा बनाएँ? मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं, मैक्सिमम जो शब्दावली है, वो हम एक दूसरी शब्दावली को जानते हैं, समझते हैं। बहुत कम ऐसे शब्द होंगे, तो ऐसे शब्द तो हिंदी में भी हैं, फिर हम उनको पर्यायवाची में रखते हैं। तो ये जो जितने भी शब्दावली है, 12 भाषाओं की अगर 12 बोलियाँ हैं, तो 12 बोलियों के लिए यहाँ अ सिरमौर में केथ है, कोथ है, कोथ बोला जाता है। कांगड़ी में चले जाओ आप, कुथी, कुती, जो मूल धातु है वो वही है। आप उधर चले जाओ, मंडियाली में चले जाओ, वहाँ भी ऐसा ही है। ठीक है ना जी? मतलब लगभग एक जैसा ही है। तो हम उनको पर्यायवाची में रखें। लेकिन हमारी जो भाषा है वो ये ज़रूर है कि हमें एक-दूसरे की भाषा तो समझ में आनी चाहिए। एक-दूसरे की भाषा को हम समझें, ये तो कोशिश करनी चाहिए। बाकी मेन जो है, मैंने अभी भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म लिखने के लिए होना चाहिए। लिखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध करवाए जाएँ और जो लेखक हैं, वो भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लिखें। फ़ेसबुक पे भी लिखें, अभी मैंने जो पोस्ट लिखी है मैंने सिरमौर की ही 2-3 भाषाओं में अलग-अलग लिखी है और नीचे कांगड़ी में भी लिखी हुई है। जो मैंने आमंत्रण दिया है, उसमें मैंने सभी भाषाओं में लिखा है। मतलब 3-4 मैंने एक कोशिश की है। तो मैं समझ लेता हूँ, सारी भाषाएँ समझ लेता हूँ, ख़ास करके कुल्लू और लाहौल-स्पीति वगैरह। कुल्लू की भी मैक्सिमम समझ लेता हूँ। लेकिन जो लाहौल-स्पीति की है, वहाँ थोड़ी-सी दिक्कत होती है। तो हम उनको रख सकते हैं पर्यायवाची में। मैंने कहा कि हमारी भाषा कांगड़ी को आप देख लो, आप डोगरी कहाँ उधर आपका जो ये है क्या नाम जम्मू-कश्मीर, वहाँ तक मिलती है। हमारी जो मंडियाली कांगड़ियों में तो ज़्यादा फ़र्क है ही नहीं, वो तो लगभग मिक्स हैं, एक जैसी ही हैं। और हमारी यहाँ की सिरमौर की भाषा राजस्थान तक तक के शब्द हैं इसमें, सिरमौरी में, और जो सोलन की भाषा है, वो यहाँ से बिल्कुल टच है। बिल्कुल एकदम हमारी जो सैनधार की भाषा और दाटीदार की भाषा है, उसके साथ मिलती-जुलती है। और उसी तरह से जो अगले जिले के साथ शिमला के साथ वैसे मिल जाती हैं। अभी भाई नरेश जी यहाँ बात कर रहे थे, सो हम सब समझ पा रहे थे। मतलब मुश्किल कुछ बिल्कुल। नहीं है, थोड़ा-सा हमें ये देखना होगा कि हम सभी ये कहें कि भई सभी भाषाओं को मिला कर के एक भाषा बना दी जाए और उसमें ये पर्यायवाची रख दिए जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। जी। बिल्कुल सही बात आपने कही कि हम उन शब्दों का पर्यायवाची रख सकते हैं। एक बात मैं बीच में जोड़ना चाहूँगी कि जो आपने बात कही कि जैसे अब धातु एक ही है लेकिन उसका थोड़ा-सा रूप जो है बदलता चला जाता है। जैसे जी, हम क्षेत्र दर क्षेत्र चलते हैं या फिर हम एक ही ज़िले की भी बात करते हैं तो वहाँ भी अलग-अलग रूप लेकिन कुछ किलोमीटर के बाद जैसे वो 4 कोस पर पानी बदले 2 कोस पर पानी, 2 हुँ, कोस पर हुँ। पानी बदले जी, 4 कोस पर पानी। तो वैसा ही कुछ लेकिन वो न हल्का-फुल्का थोड़ा बहुत वो आपस में मिलते-मिलते चलता शब्द रहता होते है। हैं। अभी मैंने हुँ, 2-4 दिन पहले घर पे खेत में काम करने गई थी, थोड़ा-सा वो जो होती है जिसको क्यारी कहा जाता है, जहाँ थोड़ी बहुत किचन गार्डनिंग जिसको बोलते हैं। तो हमारे यहाँ उसको शुआड़ कहा जाता है। बीच में मुझे सर का फ़ोन आया मेरे गाय का, तो बोलते हैं, "तू क्या कर रही है?" मैंने कहा, "सर काम कर रही हूँ, तो मैं खेत।" बोलते हैं, "अच्छा तू खेतों में भी काम करती है?" मैंने कहा, "नहीं सर ऐसे ही है छोटा-सा जो क्यारी।" बोलते हैं, "अच्छा तुम्हारे इसको क्या कहा जाता है?" तो मैंने कहा "शुआड़ लगदी काम करदी, मतलब शुआड़ लगदी मतलब नींददी।" बोले हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा बोले आपके भी ऐसे बोलते हैं? बोलते हमारे यहाँ शाड़ी बोला जाता है, शिमला में शाड़ी बोला जाता है। तो हाँ, कमोबेश वही जो है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मिक्सचर है कहीं न कहीं भाषा का और वो समझ पा रहे थे जो मैं बोल रही थी। तो ये एक बड़ी बात है और
निश्चित तौर पर जो है हम समझ पाते हैं एक-दूसरे की भाषा को। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, शुरू में थोड़ा-सा मुझे लग रहा था कि असहजता होगी, मैं नहीं समझ पाऊँगी, आप नहीं। लेकिन हम समझ पा रहे हैं और जितने कमेंट्स आ रहे हैं, हम सब उनको पढ़ पा रहे हैं। ये अ, तो यही बात आप कह रहे थे। तो एक जी। मुझे लगता है फ़रमाइश आई थी गंगी की। गंगी बहुत कुछ आपने गंगी पर काम भी किया है, खुद भी गंगी लिखते हैं और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और लोग आपसे गंगी ही सुनना चाहते हैं आज हमारे दर्शक। तो मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों की इस फ़रमाइश को भी पूरा करें। जी। जी, एक गंगी जब तक मुझे याद आती है, तो मैंने यहाँ दिक्कत होती नहीं है और मुझे याद जी। भी रहता नहीं है इतना क्योंकि जो लिखता हूँ वो एकदम से वो पीछे रह जाता है। और अगर तो कहीं उसको सुना दिया जाए ना तो वो याद हो जाता है। मुझे हाँ याद आ जी। जाएगा। उससे पहले मैं एक जो मेरी पहली कविता है पहाड़ी भाषा की, उसको सुना देता हूँ जी। और आप ये देखिए कि मैं जिसमें अभी जो ज्यों भाषा दी मैं बात कर रहे ये मेरी अपनी भाषा और शानदार है। लेकिन जो असलैंड ज्यों भाषा दी अभी कविता सुनाऊँगा ये प्योर सिरमौरी असम। ये है अच्छा जी। प्योर सिरमौरी। कुछ लोग मुझे वहाँ पे सोलन में भी कह रहे थे कि आपके पास इतने बड़े लोग हैं कि आप उनसे प्योर सिरमौरी सीख सकते हैं। भई मैं सीख के आया हूँ और वहाँ पे पहली कविता जो मैंने लिखी है जब मैं वहाँ काम करता था 2000 से 2008 तक जी। प्योर गिरिपार में ऊपर के इलाके में रहा तो मैं वहाँ सीख के आया और मेरी पहली कविता प्योर सिरमौरी में लिखी है। वो देखिए आप वो थोड़ी-सी शब्दावली शायद किसी कुछ लोगों को समझ भी ना जी। आए लेकिन 1-2 बार सुनेंगे तो या समझ आ जाएगा। देखिए कविता का शीर्षक है किए ख्योटा। हमारे जी। यहाँ बोलते हैं कि भई कहाँ कहाँ को गया? ये वहाँ पे बोलते हैं किए ख्योटा। जुबलो उठ्यो कमाया रुपया। जुबलो उठ्यो कमाया रुपया कॉलेजों में जाए क्लब पिया। जुबलो उठ्यो कमाया रुपया कॉलेजों में जाए क्लब पिया। देश ने देखी रात ने जानी दो पड़ा चाहे बरसों पानी। जुबलो उठ्यो कमाया रुपया जुबलो उठ्यो कमाया रुपया कॉलेजों में जा एक लाबूपिया। देश ने देखी रात ने जानी दो पड़ा चाहे बरसों पानी। जेते मांगे ताके रुपया दीते खैर चते रहे खेतों में बिके। जेते मांगे ताके रुपया दीते खर चते रहे खेतों में बिके। ओबरे रोई ना कुएं बाखोर मुंडो गाशे रोवे एक छपर। ओबरे रोई ने कुएं बाखोर मुंडो गाशे रोवे एक छपर। पानी ऐसा तू खाया मेरो बाबे ताके बेजो थिए गियो के डाबे। पालियो किया मोटा जोटा पर मेरा तू किए क्योटा। चोरो गुंडेरा संग तो किया। चोरो गुंडेरा संग तो किया चीज सालो बे फोयल गया। चोरे बोरे रो झगड़े बाणे आमा बाबा लाए शाणे रो बाणे। एक ही देशो जब पुलिस आए पकड़े नहीं आदि और अबाए मारे जियो दिखाए ले आए। एक ही देशो जब पुलिस आए पकड़े नहीं आदि और अबाए मारे जियो दिखाए ले आए। बूढ़े बाबेरे कमरो चोड़े उड़ दे दिए जोरो पड़े। खून पड़ा कोई देखोटा बेजा कॉलेजो पड़दा थिया पर मेरा तू किए क्योटा। पर मेरा तू किए क्योटा। ये पूरी एक स्टोरी है। जब आप समझेंगे तो आपको एक पूरी एक बच्चे की स्टोरी सामने आ जाएगी। अ ये कई ये बार और ऐसा सिरमौरी। होता है। जी, आपने बहुत खूबसूरत लिखा है। एक जब हम गज़ल सुनते हैं या फिर जब हम कोई शेर सुनते हैं, तो कुछ शेर या फिर उनका जो लहज़ा कुछ ऐसा होता है कि आपको अगर समझ नहीं भी आ रहा है तो भी वाह! अंदर से निकल जाती है। तो वैसा ही कुछ मुझे कुछ-कुछ समझ आया, बीच में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई। लेकिन हुँ, आप किसी बेटे की बात कर रहे हैं जिसको कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन वहाँ कुछ चोरी-चकारी में या किसी और काम में व्यस्त हाँ, होकर वो बिल्कुल, बिल्कुल। बाद में पुलिस उसे ले जाती है, कुछ ऐसा मुझे हुँ। या ज जितना जी, समझ जी, है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वैसा ही कुछ वाह! करने का मन हुआ जब आपने ये कविता पढ़ी, तो बहुत आनंद आया, ये जिस तरह से आपने सुनाया और जिस तरह से आपने इसे लिखा भी है। रवि कुमार सांख्यान जी बोल रहे हैं, बड़ी छैल गला बातां जी सुनने सुनने नी नंद आएगी। तुसारा जी, बहुत-बहुत जी। धन्यवाद। तुसारा भी बहुत-बहुत धन्यवाद जी, रवि कुमार सांख्यान जी। ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंजाबी प्रभाव और संस्कृत निष्ठता एक भाषा का रूप देने में बाधक है। इस भेद को मिटाने की पहली ज़रूरत है, तभी एक व्याकरणिक रूप प्रदान किया जा सकता है। आपने बहुत खूबसूरत सुझाव ये दिया है सर। इसके लिए आपको बधाई और आपका बहुत आभार। अ, अभी कुछ समय हमारे पास है 2-4 मिनट, 5 मिनट तो
दर्शकों का कोई सवाल नहीं है। थोड़ी-सी बातचीत की इस विषय पर कि क्या सुझाव देना चाहेंगे आगामी पीढ़ी के लिए पहाड़ी भाषा में लेखन के लिए विशेष तौर पर? क्योंकि एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगी, अभी कुछ समय पहले जो शिमला में बुक फेयर हुआ, ओकार्ड द्वारा जो आयोजित किया गया था, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम रहे जिसमें हमारी संस्था को भी एक कार्यक्रम मिला था। तो ज़हन में ये आया कि हर रोज़ वहाँ कवि सम्मेलन हो रहे हैं या फिर साहित्यिक चर्चाएँ हो रही हैं, किसी पुस्तक का वो हो रहा है, किसी मैगज़ीन पे बात हो रही है, तो वही हिंदी साहित्य की ही बात हो रही थी। तो जब मेरी बात अकादमी के सचिव महोदय से हुई, तो मैंने कहा सर कुछ फ़ोक पे कोई बात हो रही है थी क्योंकि ज़हन में ये था कि कुछ हट के करना है, कुछ अलग करना है। तो यही था तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो जब वो बात चली तो मैंने कहा सर हमें इस तरह से कार्यक्रम करना है। तो पहाड़ी कविता की जब बात आई, अब युवा रचनाकार हमारे साथ थे निश्चित तौर पर, तो युवाओं में पहाड़ी कविता लिखने वाले मुझे बहुत कम मिले। अपने जो इर्द-गिर्द अपने जितने मित्रों को देखती हूँ, तो कविताएँ बहुत सारे लिख रहे हैं लेकिन पहाड़ी में कविता लिखना एक चुनौती थी। तो उस वक़्त कुछ एक लोगों ने जिन्होंने ये कहा कि हमने आज तक नहीं लिखी है, कुछ एक लोगों ने लिखी लेकिन बहुत कम लोग थे जो युवा रचनाकार जो हमारी उम्र के। तो उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे सर आप पहाड़ी में रचना के लिए? जी। जी पहाड़ी के साथ-साथ सबसे पहले तो मुझे याद आ रहा था बहुत समय के बाद भाई रवि सांख्यान जी सामने आए। मैं उनको नमस्कार करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय ओम प्रकाश सर हमारे साथ निरंतर बने हुए हैं। आपका भी आपको भी बहुत-बहुत प्रणाम। भाई विवेक जी बीच में आए थे, बहुत अच्छा लिख रहे हैं हिंदी में। मेरा इनसे भी आग्रह रहेगा कि पहाड़ी में भी लिखें, सिरमौरी में ज़रूर लिखें। और क्योंकि हिंदी में बहुत अच्छी कविताएँ लिख रहे हैं, बहुत गर्व होता है इनके ऊपर। तो अभी इन्होंने बहुत समय नहीं हुआ शुरुआत कर किए हुए, लेकिन बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मैं लिखने हिंदी में और पहाड़ी में दोनों में लिखने के लिए हालाँकि मैंने पहले भी बताया कि मेरा बहुत ज़्यादा कोई अनुभव नहीं है, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी को सलाह दे सकूँ। लेकिन जो अपना अनुभव है उसकी बात करता हूँ कि अ, अभी से ही बात मैं आपको बता देता हूँ, यहीं से बात करता हूँ कि अभी जब आपका दिन में फ़ोन आया था, संगीता जी का फ़ोन आया, तो फाइनल हो गया, मैंने उसके बाद सोचा नहीं कि मुझे क्या बोलना है, देखा जाएगा वहाँ पे जब बात आएगी तो पहाड़ी में कुछ ना कुछ बोल ही देंगे। लेकिन अभी जब इन्होंने कहा कि थोड़ी देर पहले जब इन्होंने फ़ोन किया 1 डेढ़ घंटे पहले कि सर आपने पहाड़ी गीत से शुरुआत करनी है। तो मुझे जी, थोड़ा-सा ये लगा कि पहाड़ी गीत अपना तो और वो भी आज के संदर्भ में, तो मुझे ऐसा लगा कि भई अपना तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं यहाँ बैठा हुआ था, अपने इसी लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और मैं कुछ देख रहा था पढ़ रहा था एक डार्क हॉर्स है एक उपन्यास बेस्ट सेलर रहा जी, है। जी, मृणाल जी का, उसको पढ़ रहा था मैं। तो मैं उसको छोड़ कर के यहाँ से चला गया घूमने के लिए। जी, क्योंकि लिखने की पहली शर्त आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे जो इस विषय पर सुनना चाहते हैं, कि जी, लिखने की पहली शर्त है मैं यहाँ से चला गया और मैं घूमने के लिए चला गया रोड में ले और लेकिन मैं घूमने के लिए मार्केट की तरफ नहीं जाता कभी नहीं। मार्केट मेरे यहाँ से नज़दीक है। मैं जाता हूँ एकांत की तरफ। जहाँ बिल्कुल जी, शांति हो, एकांत हो, मुझे रास्ते में कोई मिले ना, कोई गाड़ी-गुड़ी आ जाए वो तो अलग बात है, बहुत चलती हैं सड़क पर, क्योंकि घूमना तो सड़क पे ही पड़ेगा पड़ेगा। तो जी, लेकिन जी, मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे साथ कोई हो ना। जी, कहने का मतलब क्या है कि मुझे लिखने के लिए खुद के साथ रहना पड़ेगा। जी, जब आप लिखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने साथ होना पड़ेगा। जी, जब आप अपने साथ होंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप रचना ज़रूर करेंगे। अगर आपका बिल्कुल, पठन-पाठन ठीक है, आपने ठीक पढ़ा है, तो आप ज़रूर कुछ रचेंगे, आप चिंतन करते हुए जाएँगे। मैं चिंतन करता हुआ जाता हूँ और जैसे ही मैं वापस आ रहा था, तो लगभग मैं घर पहुँचने वाला था, तो ये जो गंगी है, ये बन गई, हो गया।
मतलब अब जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मुझे और कहीं खास करके जब मैं गजल लिखता हूँ तो गजल के लिए कहीं लोग बोलते हैं, बस हालांकि मैं बहुत अच्छी गजल नहीं लिख पाता हूँ, कि बहर में लिख लेता हूँ वो अलग बात है। तो ये हकीकत है। तो लेकिन मेरे साथ क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आज मतला हो गया, कल को फिर एक शेर हो गया, परसों को कई बार साल भी लग जाता है। तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे साथ क्या होता है कि मैं अगर सुबह अगर मतला हो गया तो अगर मैं घूमने चला जाता हूँ, जी। और घूमते या मैं काम करने लग जाता हूँ। अभी जब मैं वहां से घूम के आया तो उसके बाद में ये गुनगुना रहा था और मैं धार निकालने चला गया। जब संगीता जी का दोबारा फोन आया तो मैं धार निकाल के हाथ मुंह धो करके, गाय का दूध अंदर दे करके हाथ मुंह धो करके मैं खाना खाने के लिए बैठा ही था, क्योंकि उसके बाद में क्या फिर टाइम लग जाएगा, लेट हो जाएगी। तो आप एक तो संस्कृति से जुड़े रहें, घर के काम से जुड़े रहें, वहां पे रचनाएं होंगी, वहां रचनाएं होंगी, क्योंकि वहां पर आप अकेले होते हैं, अपने साथ होते हैं, और लिखने के लिए अपने साथ होना बहुत जरूरी है। और एक चीज खास करके पहाड़ी में एक चीज कहना चाहूंगा, कि कभी ये ना करें कि भाई आपने सोचा हिंदी में और लिख रहे पहाड़ी में, अनुवाद नहीं करना है। जब अनुवाद की बात आएगी तो अलग है, तो उसे अलग से करें, वो अलग विषय है। लेकिन जब आप लिखना चाहते हैं पहाड़ी में, अगर आप पहाड़ी में लिखना चाहते हैं तो पहाड़ी में ही सोचें। पहाड़ी में बहुत कुछ है सोचने के लिए, पहाड़ी में सोचें और पहाड़ी में लिखें, तब उसका प्रभाव बना रहेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। और सबसे पहली शर्त तो यही है कि भाई हम पढ़ें और चिंतन करें, चिंतन मनन करें। और दूसरी बात, उसके बाद हमें अपने साथ रहना होगा। जब जब आप अपने साथ होंगे तब तब कोई ना कोई रचना जरूर होगी। जी, जी। बहुत खूबसूरत आपने बात कही, और अपने साथ रहने की बात कही, चिंतन की बात कही, और अपने लोग से जुड़े रहने की बात कही, घर के काम-काज भी करें। अब एक बात ज़हन में आ रही है, शायद मेरे जीवन से भी जुड़ी और मेरे जैसे बहुत सारे युवाओं की। गोबरा कुण लाला था, छेता कुण जाला, घा कुण लुणला। तो ये जो है एक बड़ी विडंबना है आज की युवा पीढ़ी की, कि कोई काम ही नहीं करना चाहता, तो घास फिर कौन लोग काटेगा? हाँ। संस्कृति से घा कुण लुणना, है जी। ना? गोरु कुण जी। जी। चरणे, गाय कुण दूनी, हाँ, बिल्कुल। है ना? तो ये एक विडंबना है जिससे बिल्कुल, हमें निजात भी इससे तो पानी जुड़े रहना पड़ेगा। ये मेरा जी, रूटीन का काम है। मैं हालांकि मेरा स्कूल यहीं पे है, अब तो मैं नजदीक में हूँ, लेकिन मेरा रूटीन का काम है कि मैं शाम को धार निकालने की ड्यूटी मेरी है, मैं खुद करता हूँ। घास फूस डाल के उसको बिल्कुल बंद करके पानी पुनी पिला के उसके बाद आता हूँ। और दिन में जब होता हूँ तो पेड़ पुड़ भी काट लेते हैं, घास काटना आता है मुझे, बचपन से सीखा है, माँ ने सिखाया है। तो हमारे मम्मी ये कहते थे कि भाई आप लोगों को कभी करने की जरूरत पड़े ना पड़े वो अलग बात है, लेकिन आपको काम करना आना चाहिए। तो जी, आता था तो अब आज कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि समय भी हो गया है, तो मुझे बिल्कुल। गंगी याद आ रही है। आपने कहा बिल्कुल, था तो बिल्कुल, फरमाइश आखिरी में रह ना जाए। बिल्कुल, बिल्कुल मुझे फरमाइश अपनी अपनी एक बिल्कुल। गंगी, हाँ जी, पीछे की एक गंगी इससे हुई पहले थी। कि अ, इससे पहले कि आप जी। एक गंगी सुना दें, हम आखिरी की ओर चलेंगे और अंत में आपसे गंगी सुनते हुए अलविदा कहेंगे। तो कुछ बातें याद आ रही है, जैसे कहा कि भई काम करने के लिए आपको घर से सिखाया गया या उस तरह के संस्कार मिले। तो ये एक बड़ी बात है, और हमारी युवा पीढ़ी को, मेरे लिए भी, और सभी कठे तो सभी कठे भी, मेरे दोस्त कठे भी ध्यान आशुण भाई बिल्कुल। काम पण करना। नहीं तो तू है अपनी लोक बिल्कुल। संस्कृति का थोड़ा, नहीं तो तू है ग्रावा मानू है निकल आने, मैं भी निकल इंक्लूडिंग मी। तो बिल्कुल। अगर हमें गाँव में रहना है तो काम भी करना पड़ेगा, अपने आलस को दूर करना पड़ेगा, अपने गोबर भी उठाना पड़ेगा खेतों में, तभी हम उस पहाड़ी में जो है सोच पाएँगे और जी एक कमल पाएंगे, पे उस चारा संस्कृति को तभी जी। जी पाएँगे, बिल्कुल। भाइयों नदी नाला सूले टपणा लिखण री बात भी बड़ी भी सच्ची पर छाड़ना नी थारे जपना। अब मुझे थोड़ा-सा कम समझ आ रहा है ये। शायद सर समझ जपना पा रहे हैं मतलब आप। बोलना। ता हाँ भाई, बोलना तो बोलना नहीं सब छोड़ना, पहाड़ी भाषा में काम भी करना, और पहाड़ी भाषा में बोलना भी नहीं छोड़ना। जी, बिल्कुल सही जपना बात आप मतलब कह बोलना। रहे हैं सर।
और दर्शकों ने आज खूब लुत्फ़ उठाया आज के इस कार्यक्रम का, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हम आज एक संदेश लेकर जाएँ, अपनी पहाड़ी को में बात करें, अपनी पहाड़ी में जिएँ, अपने लोक में जिएँ और अपनी लोक संस्कृति को संरक्षित करने। बहुत कुछ है हमारे लोक में। बस हमें इसके महत्ता को समझना चाहिए और समझने की आवश्यकता है और उसमें जीने की आवश्यकता है। हम बात करें अपनी पहाड़ी में गलानी, बोलना, मिर्ची हुँ, हायरा है, शायद आपने कहीं फेसबुक पेज देखा होगा, बहुत पॉपुलर है मंडी के। तो इतना हुँ, ज़बरदस्त उनका वो चल रहा है और वो बहुत बहुत उम्दा जो है वीडियोज़ उसमें अपलोड करते हैं, बिल्कुल पहाड़ी में। वो शायद कहीं रेडियो जॉकी भी हैं। तो उन्होंने जो अपना फ़ेसबुक पेज चलाया है, वो अपनी लोक संस्कृति को बचाने के लिए इतना बहुत सराहनीय जो है प्रयास कर रहे हैं उन वीडियोज़ के माध्यम से, पहाड़ी में ही बात करते हैं, जो भी उनका वो रहता है। तो पूरा स्लैंग मंडियाली का, ये सारी चीज़ें हमें भी सीखनी चाहिए, हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए। और 25 जनवरी 2022 का ये दिन है। 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्राप्त हुआ था। भारत का 18वाँ राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल की जो निधि है, हिमाचल की जो संपदा है, वो है हमारी लोक संस्कृति। और लोक संस्कृति को अगर बचाना है तो लोक को अगर बचाना है तो अपनी बोलियों को संरक्षित करें, अपनी बोली में बात करें, कतराएँ ना। लोकगीत भी गुनगुनाएँ, काम भी करते जाएँ और आनंद भी लेते जाएँ, कहीं नाचने का मन करे तो नाच भी जाएँ हिमाचली मुंडा की तरह। तो ऐसी-ऐसी हुँ, चीज़ें हमें करते रहना चाहिए और जो लिखने वाले हैं वो विशेष रूप से जो है कोशिश करें कि अपनी बोली में बोलें। और जो जिस तरह के मंचों पे आपको अवसर मिलता है बीच में, अगर आप पहाड़ी में बात कर पाएँ तो और बेहतर रहेगा। मेरे लिए भी ये प्रेरणा है आज इस मंच के माध्यम से। जी, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप आए, इतने शॉर्ट नोटिस पर जो है आपने स्वीकार किया, हामी भरी इस कार्यक्रम के लिए और खूब मनोरंजक कार्यक्रम आज का ये रहा। आपके माध्यम से बहुत कुछ प्रेरणाएँ मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला, एक सार्थक, रोचक और महत्वपूर्ण आज का ये संवाद रहा। और सभी दर्शकों ने खूब आनंद इस कार्यक्रम का उठाया। मुझे लगता है ऐसी चर्चाएँ आगे भी होती रहनी चाहिए। और जितने दर्शक जी, आज हमारे साथ जुड़े हैं, आपके सानिध्य में यदि कुछ लोग जो भी पहाड़ी में हर एक व्यक्ति बात कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। एट लीस्ट अपनी पहाड़ी में, जैसे मैं अपने गाँव से, मैं बदारी हूँ, हम सब बदारी। तो बदारा गलास में थोड़ा-सा गलाई, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो है किसी मंच पर आके अपनी बदारी बोलूँगी। लेकिन आज आप लोगों ने बुलवाई, इसके लिए भी आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं चाहूँगी कि आप पर्सनली मुझे मैसेज करें या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएँ, कि क्योंकि ये अभी विचार आया है जो मैंने आप सभी के सामने बता तो दिया कि आगे हम जो है साप्ताहिक ये पहाड़ी पे कार्यक्रम करेंगे, लेकिन ना अभी वक्ता है, ना अभी संचालक है, तो ज़िलावार हमें संचालक भी चाहिए और संचालक जो है अपने साथ एक वक्ता को भी लेकर आएँ और जो भी आप बातचीत करना चाहें। इसके लिए जितने लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, निश्चित तौर पर बहुत अच्छे लेखक हैं, मैं कमेंट में देख पा रही हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने नाम जल्द से जल्द दें, ताकि हम इन कार्यक्रमों की रूपरेखा भी जल्द ही तैयार करें। और अब जो है आज से ये संकल्प लें, कुछ इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से पहाड़ी को भी जो है हम किसी तरह से आगे लाने का प्रयास करें। एक छोटी-सी एक ये बहुत बड़ा सागर है, जिसमें अगर हमारे हाथों ज एक छोटी-सी बूँद भी पड़ती है तो वो बहुत बड़ा प्रोत्साहन रहेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। आप सभी से आग्रह रहेगा। जी। सर आपकी ओर जाते हैं और एक आखिरी गंगी के साथ आज के इस कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। जी। अभी पिछले समय कुछ दंगी हुई थी। ये भी समकालीन ही देखिए, समकालीन कविता है इसके अंदर। जी। अ, तो आपने देखा होगा बच्चे कई बार भूंबल हमारे एक पहाड़ी भाषा में बोलो भूंबलाना, जैसे भू ऐसे करते हैं ना बच्चे, जी, जी, जी। वो उसको बोलते हैं भूंबल गाना। तो इसका प्रयोग देखिए मैंने प्रयोग किया है जी। गंगी में प्रयोग किया है। पत्ते पिपलो रे लायरी भूंबो ओ पत्ते पिपलो रे लायरी भूंबो पोणाए बिना पानिए ओ पोणाए बिना पानिए झाड़े पई मेरे आंबोरी टुंबो
पौणाए बिना पानिए झाड़े पाई मेरे आंबोरी टुंबो पौणाए बिना पानिए ओ चले बागुरो बेगे डगुरी चले बागुरो बेगे डगुरी आंबी छोड़ो आदमी जोड़े आए आंबी छोड़ो आदमी जोड़े मोरे कोरोना ढेरो लगुरी आंबी छोड़ो आदमी जोड़े। जी बहुत ही खूबसूरत आपने ये गंगी गाई और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत सारी गंगियाँ आपसे आज सुनने को मिली और बहुत कुछ जानने को मिला। एक बार पुनः सर आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आपका भी विशेष अतिथि के तौर पर हमारे प्राहुणे इतने इकट्ठे आज इस फेसबुक पेज पर हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातचीत रखने के लिए, इस समय को बाँधे रखने के लिए, इस समय को बनाए रखने के लिए, अपनी बोलियों के संरक्षण के लिए बहुत सारी बातचीत आपके माध्यम से आज जान पाए। शायद सर के पास नेटवर्क का थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रही है और आप सभी ने जिस तरह से प्यार बरसाया है आज इस कार्यक्रम में और जिस तरह से अपनी बोलियों में जो है कमेंट भी आपने किए हैं, यही प्यार आपका अपने लोक के प्रति बना रहे, अपनी लोक संस्कृति कठे बण रहे, है ना? ये आशा करूँ आज तो आगे भी जुड़ते रहा, आगे भी आप सभी इसी तरह से बने रहें और अपने लोक संस्कृति को बचाएँ, अपने लोक को बचाएँ, अपनी बोलियों से प्रेम करें, अपने लोक से प्रेम करें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, यही खुद की तलाश का भी यही मोटिव है। मैं हमेशा कहती हूँ, जड़ों से जुड़े रहें, खुद से जुड़े रहें, खुद की तलाश करें, खुद के साथ करें, खुद की तलाश के साथ रहें हमेशा। खुद की तलाश का अर्थ मेरा ये नहीं होता कि आप खुद की तलाश फेसबुक पेज के साथ रहें, खुद की तलाश करें, खुद की तलाश का मतलब है अपनी तलाश करें। तो यही एक हम आज ये संदेश लेकर चले इस हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस के उपलक्ष्य पर। एक बार पुनः खुद की तलाश फेसबुक पेज की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ, बधाई देती हूँ आज के इस विशेष अवसर की। ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी चलते रहें, पहाड़ी को संरक्षित करने को लेकर एक कदम हम भी चलें। ये इस हेतु आप सभी से अनुरोध है कि आप जो है अपने अ, उम, हमारे फेसबुक पेज पर या किसी तरह से हमसे संपर्क करें, जो भी व्यक्ति इच्छुक हैं इस तरह के कार्यक्रमों में आगे आने के लिए आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी के लिए आप सभी से अलविदा लेते हैं, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खुद के साथ रहें, खुद की तलाश के साथ रहें, अपने लोक के साथ रहें, अपने लोक संस्कृति के साथ रहें। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।